नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी टीवाई की सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखा उस चैनल पर जाएं और जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 2018 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि वैश्विक क्रांति कब हुई थी। तो वैश्विक क्रांति जो हुआ था वो आपका नवंबर 1917 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो आपका पुर्तगाली थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो का प्रस्ताव था वो कांग्रेस के सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो स्थापना था 1925 में केबी हडगेवार ने किया था। तो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत मताधिकार का प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ वो 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग में उभर आया। तो मध्यम वर्ग का आदमी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो आपका रेशम मार्ग का होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई शासन प्रणाली का उदय हुआ वो आपका फांसीवादी नाजीवादी शासन काल लागू हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किस पत्र ने वेर्नैकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो जो अमृत बाजार पत्रिका थी जो वेर्नैकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। तो किसने कहा था जो मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। तो आपका मार्टिन लूथर ने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि शोपनिक ऋषि किस राज्य में प्रचालित है। तो शोपनिक ऋषि जो है वो आपका उत्तराखंड में प्रचालित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो प्राणियों के शरीर में जो है वो 70% जल की मात्रा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों में कितने वर्गों में बांटा गया। तो संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 भागों। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक यूएफओ रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था। तो एक यूएफओ रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो विश्व में जो था वो आपका 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन था। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलोग्राम का मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो होता है आपको 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कोयले का प्रकार है। तो कोयले का जो प्रकार है वो आपका ब्यूटमिनस है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से कौन सा जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो कपड़ा जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारतीय वन संरक्षण का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय वन संरक्षण का जो गठन हुआ था वो 1988 ईस्वी को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? तो पाइराइट जो है वो आपका धात्विक अ, खनिज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो नागरिक आबादी का जो है वो आपका 15.5 परसेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन है जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड मेंडुला जो है वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो आपका एक धर्म और अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि संघीय सरकार का उदाहरण है। तो संघीय सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भारत भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो अ, प्रारंभ हुआ वो आपका 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो पेड़ बचाने से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश देश में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि राजनीतिक पार्टी का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक पार्टी का नींव जो था सर्वप्रथम जो था वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि गठबंधन सरकार बनाने की सबसे अधिक संभावना किस दलीय व्यवस्था की होती है? तो गठबंधन सरकार बनाने के लिए जो दलीय होती है वो बहुदलीय व्यवस्था होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपका लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से कौन है जो कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका भारत देश में अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से जो है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है वो सेबी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो इनमें से कौन है जो संस्थागत वित्त का साधन है, तो आपका व्यवसायिक बैंक जो है वो संस्थागत वित्त का साधन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 हो रहा है कि इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है, तो इनमें से कौन है जो एक बीमारू राज्य नहीं है, तो आपका कर्नाटका जो है वो बीमारू राज्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है वो आपका 4 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 ईस्वी में घोषित हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु कौन सा चिन्ह मान्यता है? स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है हॉलमार्क चिन्ह है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है तो नदी की तली में उस अवसाद का जमाव, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों को आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों को जो आकृति होनी चाहिए आपको आयताकार होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए धन्यवाद, आपका सोशल संख्या 2018 का दूसरी पाली का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं सोशल साइंस का 2019 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको फिर ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए धन्यवाद।